हेलो एवरीवन, आज का जो अपना टॉपिक है वो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, इसका स्टडी हम क्यों करते हैं, इसके क्या क्या टाइप्स है, आज इस लेक्चर में हम इसको जानेंगे। एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले क्वेश्चन ये अराइज होता है, व्हाई वी स्टडी। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का हम स्टडी क्यों करते हैं, व्हाई वी स्टडी। उसके बाद हम इसको एक्सप्लेन करेंगे या अपने आप ये समझ आ जाएगी कि इसकी डेफिनेशन क्या होगी। व्हाई वी स्टडी, इसको समझने के लिए एक सिंपल सा मैं यहाँ एक एग्जांपल ले रही हूं, एक बार समझना उसको कि एग्जांपल क्या है। यहाँ पे एक बस, ये बस है, v वेलोसिटी से मूव कर रही है। v क्या है इसकी वेलोसिटी, सिंपल बस v वेलोसिटी से मूव कर रही है। यहाँ पे 2 पैसेंजर्स में डिफाइन कर रही हूँ a एंड b। ओके, ये 2 पैसेंजर्स, एक पैसेंजर है उसको मैं डिफाइन कर रही हूँ C, और वो कहाँ पे है, अर्थ पे। A और B 2 पर्सन्स, कहाँ है ये, बस में। एक अनदर पर्सन मैंने डिफाइन किया है C, जो कहाँ है, अर्थ पे। ओके, सो इफ आई आस्क टू A, इफ आई आस्क टू A व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ B, A को मैंने पूछा कि B की वेलोसिटी क्या है। इफ आई आस्क टू A what is velocity of B, A replied B at rest। A का क्या रिप्लाई है, B at rest। सिंपल, A ने क्या जवाब दिया यहाँ पे, B at rest। If I ask to same question person C, मैंने यही क्वेश्चन सेम किसको पूछा, C को पूछा, तो C ने क्या रिप्लाई किया, B is moving with velocity V, B is moving with velocity v। तो ये तो कॉन्ट्रोडिक्टरी हो गया ना। A ने तो बोला कि B रेस्ट पे है और C बोल रहा है कि B इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। तो कौन करेक्ट है, A करेक्ट है या फिर C करेक्ट है। सो बिफोर टू स्पेसिफाई value of velocity you have to specify in which frame you are। आपको वेलोसिटी की वैल्यू डिफाइन करने से पहले ये स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि आप किस सिस्टम से इसको ऑब्जर्व कर रहे हो। ए ने बोला कि बी रेस्ट पे है, क्यों, बिकॉज ए कहां से ऑब्जर्व कर रहा है, बस से ऑब्जर्व कर रहा है, इसका सिस्टम क्या है, बस है। और सी बोल रहा है कि बी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, या बी इज मूविंग विद वी वेलोसिटी, जो बस की वेलोसिटी है उस वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है। तो समझ आया कि इसकी नीड क्यों है, डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ सिस्टम और ऑब्जेक्ट। डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ सिस्टम और ऑब्जेक्ट। आपको पोजीशन और सिस्टम किसी की भी डिस्क्राइब करनी है तो उससे पहले आपको किसकी नीड होगी, फ्रेम ऑफ रेफरेंस की नीड होगी। आप उसको किस सिस्टम से डिफाइन कर रहे हो। आया समझ में किसकी नीड क्यों है। बिफोर टू स्पेसिफाई द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी यू हैव टू स्पेसिफाई इन विच फ्रेम यू आर। क्लियर है। नाउ डेफिनेशन लिखते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इसको इरेज कर दो। फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगी इसकी डेफिनेशन, द सिस्टम और ऑब्जेक्ट, द सिस्टम और ऑब्जेक्ट about which the state of another body described, such as system or object is known as reference frame। समझ आया। The system or object about which the state of another body is described। ऐसे सिस्टम और ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलेंगे, रेफरेंस फ्रेम या फिर फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और मैथमेटिकली हम यदि बात करें, इट इज नथिंग, इट इज सिंपल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। जो आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ के आए हो,
जनरली हम मैथमेटिकल जितने भी डेरिवेशन करेंगे वहां हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस को डिफाइन करेंगे, तो आपको क्या करना है, सिंपल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ करना है। ओके, सो अब नेक्स्ट हम जान लेते हैं कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम in mathematical it is nothing, it is simple Cartesian coordinate system. So Cartesian coordinate system देखते हैं कि Cartesian coordinate system क्या होता है। Cartesian coordinate system क्या है? Cartesian coordinate system, it has three mutually perpendicular axes intersect at a point O। तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस होती है, यहां देखो दिस इज एक्स वाई एंड ये वाला डायरेक्शन जेड को शो कर रहा है, और कहां इंटरसेप्ट कर रही है, इस पॉइंट पे इंटरसेप्ट कर रही है, उसे हम क्या बोलते हैं, ऑरिजिन। इट हैज थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस which intersect at point O। ड्रॉ करते हैं, दिस इज सिंपल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, ये तीनों क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। वो कहाँ कट करती है, कहाँ इंटरसेक्ट करती है, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है जिसे हम बोलते हैं ऑरिजिन ओ। तो यहाँ से हमें ऑब्जर्व करना होता है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, और इन तीनों एक्सिस के थ्रू हम पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। क्लियर है? ये टू टाइप के होते हैं, वन इज राइट हैंड एंड सेकंड इज लेफ्ट हैंड। और इन जनरली हम जो मैथमेटिकली यूज में लेंगे डेरिवेशंस में, वो कौन सा यूज में लेते हैं, ऑलमोस्ट हम राइट हैंडेड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज में लेते हैं। क्लियर है? नाउ अब इसके टाइप्स पे आते हैं कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस के कितने टाइप होते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस टू टाइप के होते हैं, वन इज इनर्शियल एंड अनदर इज नॉन इनर्शियल। सो टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस यही बना रही हूं मैं, वन इज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड सेकेंड इज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, सो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। डेफिनेशन वैसे समझ आ रहा होगा, इनर्शियल हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन स्टडी किया है बहुत अच्छे से। फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या है, लॉ ऑफ इनर्शिया। सो उसी से हमें इसको रिलेट करना है। सो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होते हैं, सिस्टम और ऑब्जेक्ट अबाउट विच ऑब्जर्वर आर नॉट सब्जेक्ट टू एनी टाइप ऑफ एक्सेलरेटिंग फोर्स। क्या समझ पा रहे हो आप? ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें ऑब्जर्वर किसी भी टाइप का एक्सेलरेटिंग फोर्स फेल ना करे, वहां पे एक्सेलरेटिंग फोर्स हो ही नहीं, इस टाइप के फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम क्या बोलते हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को होल्ड करते हैं। यदि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को होल्ड करेगा तो आप क्या बोलोगे, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज आइदर एट रेस्ट और मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। व्हाई? बिकॉज ये न्यूटन फर्स्ट रूल को होल्ड करता है। करे स्टार्ट, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सो फर्स्ट हम इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। डेफिनेशन क्या होगी, सिस्टम और ऑब्जेक्ट about which observers are not to subject any type of accelerating force। आया समझ में? ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें ऑब्जर्वर किसी भी टाइप का एक्सेलरेटिंग फोर्स नहीं फील करेगा।
एंड न्यूटन्स फर्स्ट रूल क्या होता है यहाँ पे, होल्ड होता है. सो आप क्या बोलोगे, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होल्ड्स न्यूटन फर्स्ट रूल. एंड बी, inertial frame of reference holds Newton's first law. या फिर आप क्या बोलोगे इसे, लॉ ऑफ इनर्शिया. और न्यूटन्स रूल, इससे पहले वाला जो अपना लेक्चर है वो न्यूटन्स लॉ पे बेस्ड है. नेक्स्ट सी, यदि ये इनर्शिया लॉ ऑफ इनर्शिया को फॉलो करता है तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज either at rest or moving with uniform velocity. ओके, यदि वो न्यूटन फर्स्ट रूल को होल्ड करता है, इट मीन वो जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा या तो वो रेस्ट पे होगा या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगा. नाउ कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं होता है, इट्स सिंपल, F इक्वल टू 0 एंड वी नो F इक्वल टू कितना होता है, ma. तो ऑब्वियस ma इक्वल टू 0. तो a इक्वल टू कितना हुआ यहाँ पे 0, और इसको आप क्या डिफाइन करते हो, एक्सेलरेशन को विद चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, दिस इज इक्वल टू 0. इट मीन v क्या होगा यहाँ पे 0 या फिर कांस्टेंट क्वांटिटी. क्लियर है. सो v इक्वल टू 0 है, इट मीन रेस्ट को शो करेगा, और कांस्टेंट किस चीज को शो करता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी को शो करता है. आगे एग्जांपल की बात करते हैं कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एग्जांपल क्या होगा. एग्जांपल देखते हैं, इसका एग्जांपल क्या होगा. करो इसको डेली लाइफ से रिलेट. कोई भी बस यदि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है तो उसमें बैठे हुए पैसेंजर्स को किसी भी टाइप का एक्सेलरेटिंग फोर्स फील नहीं होगा. सो दिस इज एग्जांपल ऑफ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. सो a bus is moving with uniform velocity. The passenger does not feel any type of accelerating force. ओके, ये रही बस सिंपल. यदि ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी v से मूव कर रही है, v यहाँ पे क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी. तो यहाँ पे जो पैसेंजर्स है उनको किसी भी टाइप का फोर्स फील नहीं होगा. क्लियर है, किसी भी टाइप का एक्सेलरेटिंग फोर्स यहाँ पे इनको फील नहीं होगा. नाउ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करते हैं. तो इसका जस्ट अपोजिट, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होंगे, ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस जिसमें ऑब्जेक्ट एक्सेलरेशन को फील करते हैं विदाउट अप्लाइड एनी एक्सटर्नल फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट पे बिना एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किए हुए भी वो एक्सेलरेशन को फील करते हैं. इस टाइप ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम क्या बोलते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. करें स्टार्ट. नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. सो क्या होते हैं, सिस्टम और ऑब्जेक्ट. द सिस्टम or object about which object appears acceleration या accelerating force though no external
force is applied on it. बिना इस पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किए भी क्या होता है, ऑब्जेक्ट एक्सेलरेशन फोर्स को फील करता है. तो इस टाइप के फ्रेम ऑफ रेफरेंस को क्या बोलेंगे, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस न्यूटन फर्स्ट रूल को होल्ड नहीं करते. सो लिखे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस does not hold Newton's first law. क्लियर है टॉपिक. नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस न्यूटन्स रूल को होल्ड नहीं करते. ओके, नाउ एग्जांपल की बात करते हैं. इसका एग्जांपल क्या होगा. एग्जांपल सिंपल, कोई भी एक्सेलरेटिंग बस है तो उसमें जो पैसेंजर है उसको क्या फील होगा, बैकवर्ड एक फोर्स फील होता है, एक्सेलरेशन फील होता है विदाउट अप्लाइड एनी एक्सटर्नल फोर्स. ओके, सो एग्जांपल क्या हो जाएगा, एंड पैसेंजर इन ए एक्सेलरेटिंग बस. क्लियर है. एक्सेलरेटिंग बस में यदि कोई भी पैसेंजर है तो वो क्या करेगा, एक बैकवर्ड फोर्स फील करेगा, जबकि उस पैसेंजर पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स वर्क नहीं कर रहा है और न्यूटन रूल्स को होल्ड नहीं करता. सो इस तरह आज के लेक्चर में हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस का स्टडी किया. क्यों नीड होती है, टू डिस्क्राइब पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. टू टाइप के होते हैं, इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल. इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होते हैं, ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो न्यूटन्स रूल को होल्ड करते हैं, जहाँ पे ऑब्जेक्ट्स को किसी भी टाइप का एक्सेलरेटिंग फोर्स फील नहीं होता. एंड थर्ड इज, यदि न्यूटन्स फर्स्ट रूल को होल्ड करता है तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज आइदर एट रेस्ट और मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी. एंड सेकेंड इज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होते हैं, ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस जहां ऑब्जेक्ट एक्सेलरेटिंग फोर्स को फील करता है विदाउट अप्लाइंग एनी एक्सटर्नल फोर्स, बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के अप्लाई किए. सो इस तरह से इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्लियर. सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ. ओके, तब तक वीडियोस को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो.